Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल का पहले दिन था और आज हम लोग दूसरे दिन पे है कार्तिक मास का। आज से हम लोग दामोदर लीला प्रारंभ करेंगे। तो जो आज का पहला श्लोक है, इस श्लोक में हम लोग मतलब देखते हैं कि मतलब पहले हम लोग श्री कृष्ण को नमस्कार करके, दामोदर को नमस्कार करके, बाद में देखते हुए दामोदर माँ को डर के भाग रहा है करके। तो उसका जो शुरुआत का मतलब हम लोग उसका देखते हैं, उसका बैकग्राउंड की क्यों ऐसा वो डर के भाग रहा है। तो माता यशोदा के सामने हर बार सब गोपियां आती रहती है शिकायत लेके कि आपके लाला ने हमारे घर का मक्खन खाया, हमारे घर की जो मिट्टी का घड़ा था उसको तोड़ दिया। छुपा के रखने के बावजूद वो कहीं कहीं से ढूंढ के निकालता था और अपने साथ अपने दोस्तों को और बंदरों को भी लेके आता था, सबको खिलाता था। खुद अकेला खाता था तो बात अलग थी, लेकिन वो सबको खिलाता था। तो उसको शिकायत कंटिन्यूस आ रही थी। तो माता यशोदा सोच में पड़ती है वो ऐसा क्यों होता है। तो फिर उसको लगता है कि शायद मैं, हमारे घर पे इतनी गाय है, शायद मैं घर में खुद मक्खन नहीं बना रही हूँ, उसके लिए लाला को बाहर जाके मक्खन खाना पड़ता है। तो उस दिन माता यशोदा बोलती कि नहीं, आज मैं खुद के हाथों से मक्खन बनाऊंगी ताकि फिर लाला को कहीं और जाके खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो सुबह उठ के सज धज के नहा के वगैरह वो मक्खन बनाने के लिए बैठती है। तो हम लोग वो पुराने जमाने का मालूम है, वैसे खींचने का रहता था, मतलब बहुत बड़ा घड़े में ऐसा वो जो डाला था उसको रस्से से खींचते रहते थे। तो उस पे मतलब आचार्य बहुत अच्छी तरह से बोलते कि वो माता कृष्ण की मतलब स्तुति गा रही थी रहती है, अपने लाला की स्तुति गाती रहती है बच्चे के नाम से। और फिर वो जब हिलाते रहती है वो, तभी उसके कंगन बजते रहते हैं, कंगन बजते रहते हैं। और जो जब वो हिलते रहते हैं उसके साथ वो उसका भी आता है घड़ाम घुड़ुम घड़ाम घुड़ुम। और यहाँ पे कंगना के खनक थी, तो वो एक पर्टिकुलर एक म्यूजिक जैसे बजते रहता है कि मतलब माता यशोदा गा भी रही है और उसके साथ वो म्यूजिक बज रहा है। और वो एकदम मतलब कृष्ण के पूरा मन जो बोलते हैं कृष्ण पे लगा के वो मक्खन बना रही है। अचानक देखता है तो वो हिलना बंद हो जाता है। तो वो देखती है तो अरे, लाला कृष्ण जो है वो आ गया है और उसने एक हाथ से उसने उसको पकड़ के रखा है। तो माता सोचती है अरे, मेरे लाला में इतनी ताकत है कि मतलब मैं दोनों हाथ से वो खींच रही हूँ और लाला ने एक हाथ से उसको बंद भी कर दिया। तो क्या हो गया तुम, कृष्ण बोलते भूख लगी है करके। तो माता उसको अपनी गोद में लेती है और फिर अपने सीने से लगाती है। और इतने में ऐसा होता है कि अंदर के इसमें माता ने दूध रखा होता है अपने लाला के लिए ही, कि वो उठेगा, उसको भूख लगेगी तो उसको हम लोग दूध देंगे। तो यहाँ पे जब वो दूध जब देखता है कि कृष्ण जो है वो हमको नहीं पी रहे लेकिन माता के दूध को पी रहे, तो फिर वो उसको दुख हो जाता है। वहां पे वो बोलता है, और यहाँ पे मतलब ऐसा मल्टीपल चीज होती है कि जब वहां पे दूध उबालने के लगता है तो माता के सीने का जो दूध है वो बोलता है अरे, हम होते हुए आपको बाहर से दूध लाने की क्या जरूरत है। और फिर वो जो सुरभि गाय वगैरह जो गाय है वो बोलती है कि नहीं, हमारा दूध कृष्ण के लिए ही है। तो ऐसे मतलब सभी को लगता है कि वो जो दूध है वो कृष्ण को जाना चाहिए करके। तो ये जो दूध जब उबलने लगता है उसको पता चलता है कि जो मतलब हम लोग को
गरम करने लिखा है के लिए बना, मतलब गरम कर रहे हैं हम लोग को लाला के लिए, लेकिन कृष्णा तो माँ का ही दूध पी रहा है, तो वो दुखी हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, मतलब आचार्य जैसे कहते हैं कि वो बोलते हैं सुसाइड करता हूँ, अभी मुझे जीना नहीं है, अगर अगर मेरा काम अगर कृष्ण के लिए अगर मैं काम नहीं आ सकता तो इस जीने का क्या जीना है। उस एंगल से आचार्य बोलते हैं कि मुझे अभी नहीं जीना है, तो उसके लिए वो दूध बाहर से उबल के वो बाहर गिरने लगता है। तो माता को जैसे पता चलता है कि दूध अभी बाहर गिर रहा है, तो माता क्या करती है, कृष्णा को अपने गोद से उठा के बाजू में रखती है और वो उस दूध को मतलब वो जो मतलब बोलते हैं ना उधर से निकालने के लिए, सिगड़ी से निकालने के लिए, ताकि वो उबल ना जाए। तो यहाँ पे कृष्ण को गुस्सा आता है। कृष्ण बोलता है कि मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी गोद में बैठा हूँ और तुमको उस भौतिक दूध की तुमको पड़ी है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब माता जब यशोदा माता जब अंदर जाती है, तो कृष्ण गुस्से में क्या करता है, एक पत्थर रहता है और उसने वो जो मटका जो जिसमें माता जो मक्खन बना रही थी, उस मटके को फोड़ देते हैं। अभी मटका फोड़ने के बाद मतलब फोड़ तो देता है कृष्णा गुस्से में, लेकिन जब उसको दिखता है कि मटका फूटने के बाद हो क्या गया है, कि जो माता ने जितना मेहनत था, छाछ वगैरह जो बनाई, मतलब वो जो मक्खन बनाने की जो सब मेहनत किया था, वो सब बाहर आके बोल रहा है, तब उसको पता चलता है कि उसने क्या स्टेप लिया है। फिर वो डर जाता है, डर के वो भाग जाता है वहां से। जब माता वहां से दूध से वो जब अंदर बाहर आती है, तो उसको दिखता है कि अरे ये तो मतलब टूटा कैसे है। तो उसको पता चलता है ये तो अपने लाला का ही काम है। तो उसको गुस्सा आता है, बोलती कि अभी मैं नहीं छोड़ूंगी करके, और मैं जाऊंगी आज लाला को बराबर में सबक सिखाऊंगी करके। और फिर वो कृष्ण के पीछे, मतलब उसको कृष्ण को लगता है वो तो बच गया, लेकिन उसके पाँव जो मक्खन से निकल के दूध से निकलते, उसको पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन पे चला गया है। माता को पता चलता है, माता उसके पीछे लग जाती है। और फिर यहाँ पे एक सिचुएशन है कि मतलब कृष्णा दौड़ रहा है और माता उसके पीछे लगी है, और माता पूरी पसीना पसीना हो गई, लेकिन माता जी उसको पकड़ नहीं पा रही है। कृष्ण तो वैसे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन वो छोटे होने के बावजूद वो उतने एजाइल भी रहते, वो चप्पल भी रहते, तो मतलब वो हाथ से मतलब हाथ में आ ही नहीं रहे थे। और यशोदा माता है पूरी एकदम पसीना पसीना हो रही है। उसके ऊपर के जो गजरा रहता है, मालती के फूलों का जो गजरा, वो मालती के फूलों के गजरे के बारे में भी फिर आचार्य बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से कि गजरे के जो मालती का जो गजरे के ऊपर के जो पंखुड़ियां रहती है, वो नीचे गिरने लगती है। तो वो सोचती है कि अगर हम लोग अपना सर का हमारा जो वजन है वो माता के सर से कम हो गया, तो माता का थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा और माता फिर कृष्ण को पकड़ेगी। तो उस एंगल से वो गिरते हैं। थोड़े पंखुड़िया है, वो बोलते हैं कि हमारा स्थान माता के सर के ऊपर नहीं है, माता के चरणों के ऊपर है, तो हमको माता के चरणों के नीचे आना चाहिए हमारे। तो फिर उसके लिए वो गिरते हैं। तो ये एक सिचुएशन जब मतलब चलते रहता है, लेकिन कृष्ण कुछ हाथ में आते नहीं है। जब कृष्ण देखते हैं कि मतलब अभी यशोदा माता मतलब पूरी तरह से थक गई है, पसीना पसीना हो गई है, और अभी वो अपने को पकड़ नहीं सकती है, लेकिन वो अपने को पकड़ने की बहुत प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कृष्ण को पकड़ना के लिए एक प्रयास करना पड़ता है हम लोग को। तो वो जो प्रयास यशोदा माता जो कर रही है, वो देख के फिर कृष्ण को बोलते कि ठीक है, अभी मुझे उसके हाथ में आना चाहिए। कृष्ण अपने आप को माता के हाथ से माता के हाथ में पकड़वा लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर माता जो है उनको जो उखल रहती है जहाँ पे वो बांधने के लिए लेके जाती है, वहां बांधने के लिए लेके जाती है। और फिर वहां वो बांधने का प्रयास का जो जो लीला है कि कृष्ण बंधवा के लेते नहीं है, क्योंकि माता के पास जो रस्सी रहती है, माता जितना भी बड़ा करे भी, जितनी भी मतलब उस रस्सी को एडजस्ट करना ट्राई करती है, वो 2 उंगली छोटी पड़ती रहती है रस्सी, मतलब उसके ऊपर ऐड करती रहती है, लेकिन होता नहीं है कुछ भी, 2 उंगली छोटी पड़ती रहती है। यहाँ पे भी आचार्य बोलते कि कृष्ण को बंधवाने का प्रयास माता कर रही है। एक तो पहला कृष्ण को पकड़ने का प्रयास, फिर बाद में कृष्ण को बंधने का प्रयास। कृष्ण मतलब जो जो सब कर्म बंधन से छोड़ने वाले हैं, जो कृष्ण जो है सबको कर्म बंधन से छोड़ते हैं, उनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। कोई एक शुद्ध शुद्ध भक्त जो है, माता जैसी यशोदा माता जैसी एक शुद्ध भक्त है जो कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। और
पकड़ने का प्रयास कर रही है, और फिर कृष्ण जो है वो खुद को पकड़वा भी लेते हैं, और फिर जब देखते हैं कि माता मतलब ये बांधने के प्रयास में भी पूरी पसीना पसीना हो गई है, थक गई है और उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, तब कृष्णा बोलते ठीक है अभी मैं बंधवा लेता हूँ। फिर वो खुद को बंधवा लेते हैं उस अपने उस रस्सी से। अभी मैं यहाँ पे एक्चुअली 10 मिनट का ही टाइम है, हम लोग ज्यादा उसको खींच नहीं सकते, मतलब मैं यहाँ पे जस्ट ये लीला को यहाँ पे मतलब स्टोरी को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब जैसे आचार्य बोलते हैं कि वो 2 उंगली कम पड़ना मतलब क्या है, ये 2 उंगली का जो स्पेसिफिक मीनिंग क्या है कि हर बार माता मतलब वो लस्सी कितना भी ऐड करेगी तो 2 ही उंगली कम पड़ती थी। तो 2 उंगली का मीनिंग जब आचार्य बताते तो उसमें से एक उंगली है अपना परिश्रम, और दूसरी उंगली है भगवान, खुद भगवान का क्या बोलते एक्सेप्टेंस, मतलब भगवान खुद को वो चीज को अप्रूव करते हैं। तो मतलब हम लोग अगर कोई भी चीज हम लोग करेंगे, कितनी भक्ति हो या कोई भी, तो उसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। उस 2 चीजों से ही किसी भी चीज का सक्सेस या फेलियर हम लोग देख सकते हैं। सक्सेस तभी होगा जब हम लोग खुद बहुत प्रयास करें और उसके बाद भगवान उस प्रयास को अप्रूव करे, और वो चीज को अप्रूव करने के बाद भगवान फिर उस चीज को बोलते हैं ना सक्सेस दे सकते। तो वो 2 उंगली का जो मतलब जो आचार्य ने जो बताया वो हम लोग को हर बार ध्यान में रखना है। कभी भी किसी भी चीज में, वो भौतिक कार्य हो, भक्ति कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, हम लोग को वो चीज कि हम लोग को हर बार मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिश्रम तो अपने को करने पड़ेंगे, और उसके बाद वो परिश्रम के बाद जो फाइनल जो अथॉरिटी है वो भगवान का है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का फाइनल अप्रूवल है। अगर उनका फाइनल अप्रूवल आ गया तो वो चीज सक्सेस में बदल सकती है। तो जैसे आज अमुक लीला प्रभु जी बता रहे थे कि माता ने कमर कसी थी, आज कृष्ण को पकड़ना ही है, उस तरह हम लोग भी कमर कसेंगे आज से पूरा 1 महीना भर, और जितना ज्यादा हो सकेगा हम लोग कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्यार में, कृष्ण की सेवा में खुद को ज्यादा से ज्यादा जुटा ले, और ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके कार्तिक महीने का जो बोलते हैं कि एक जो एक्टिविटी है वो 1000 गुना उसका फल मिलता है कार्तिक महीने में करने से। तो वो 1000 गुना फल का अपेक्षा ना करते हुए भक्ति करते हैं, जो राधा को अच्छा लगेगा, राधा रानी को अच्छा लगेगा, कृष्ण को अच्छा लगेगा, उस एंगल से हम लोग ये जो कार्तिक महीना है उसमें ज्यादा से ज्यादा माला करे, ज्यादा से ज्यादा सेवा करे, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करे, ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढ़े, ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता पढ़े। और ये इसमें हम लोग इस मतलब ये कार्तिक महीने का हम लोग एक संकल्प बनाते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा।